पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि अकबरपुर लोकसभा का हिस्सा है और 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में रनिया सीट पर करीब 68% मतदान हुआ था। भाजपा की प्रतिभा शुक्ला ने इस सीट से जीत दर्ज की और प्रतिभा शुक्ला ने सपा के नीरज सिंह को चुनाव में मात दी। तो ये पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हमने आपको बताया। अब आपको कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद आपके सामने स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। 2007 विधानसभा चुनाव में कानपुर देहात की रनिया सीट को सरवन खेड़ा के नाम से जाना जाता था और उस वक्त इस सीट से सपा के राम स्वरूप सिंह गौड़ ने चुनाव जीता। 2012 में सीट का नाम रनिया हुआ और फिर सपा के राम स्वरूप सिंह गौड़ ने बाजी मारी, 3 बार जीते। 2017 में भाजपा की प्रतिभा शुक्ला ने यह सीट अपने हिस्से में ले ली, भाजपा के खाते में यह सीट आ गई। और अब बारी है रनिया विधानसभा क्षेत्र के उन चेहरों के बारे में आपको जानकारी देने की, जो इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी के दावे पेश कर रहे हैं, साथ ही सीट पर बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। तो रनिया के बड़े चेहरों की बात करें तो वो चेहरे आपके सामने हैं। पहला चेहरा है भाजपा की प्रतिभा शुक्ला, फिर उसके बाद नंबर आता है नीरज गौड़ सपा का, अनूप सिंह भी सपा से हैं और एक और चेहरा है कांग्रेस का। तो ये हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं। अमरीश गौड़ हैं कांग्रेस से, जो कांग्रेस नेता हैं और 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये 4 चेहरे हमने आपको दिखाए और अब वक्त है आपको इन तमाम बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने का, जहां पर हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट से कौन कौन से चेहरे अपनी जीत का दम भरते दिख रहे हैं। कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट पर पहला नाम आता है प्रतिभा शुक्ला का। प्रतिभा शुक्ला 2017 में इस सीट से चुनाव जीती, सिटिंग एमएलए हैं। प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार प्रतिभा शुक्ला का टिकट कटने के कयास भी हालांकि लगाए जा रहे हैं। इस सीट के दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो वो हैं 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर रनिया विधानसभा क्षेत्र में पहचान है और इनका नाम है नीरज सिंह गौड़, जो 2017 विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार थे और दूसरे नंबर पर रहे। नीरज सिंह गौड़ के नाना राम स्वरूप सिंह इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। खुद नीरज सिंह 2002 में सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और इन्हीं मेरिट के आधार पर नीरज सिंह गौड़ 2022 में सपा के टिकट पर बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अब बारी है इस सीट के उस तीसरे बड़े चेहरे के बारे में बताने की, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है सपा के जिला महासचिव अनूप सिंह, जिनकी गिनती भी रनिया विधानसभा सीट के बड़े समाजवादी नेताओं में होती है और ये भी 22 के रण के लिए बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। अनूप सिंह के पिता अजीत कुमार सिंह सरवन खेड़ा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे। अनूप सिंह कानपुर देहात के सपा जिला महासचिव पद पर लगातार बने हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी दोस्तों में अनूप सिंह की गिनती होती है। और अब आपको बताते हैं रनिया विधानसभा सीट के उस चौथे बड़े चेहरे के बारे में, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं और देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस का इलाके में चेहरा है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता अमरीश सिंह की। अमरीश सिंह गौड़, जिनका सियासी अनुभव काफी लंबा है। अमरीश सिंह गौड़ 1997 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कानपुर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और कई राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो एक लंबा चौड़ा अनुभव है और बूथ लेवल तक काम करते हैं। तो सिंहासन 403 में हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट की और चलिए मुद्दों की जानकारी हम आपको दे देते हैं इस सीट के लिए, जो बेहद अहम साबित होने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा सीट के लोग चुनाव में वोटिंग करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रनिया इलाके में लगने वाला जाम, जो लोगों के लिए आए दिन परेशानी का सबब बना रहता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है अधूरे निर्माण कार्य, जिसकी वजह से लोग बड़ी मुसीबत में हैं और वहीं ग्रामीण इलाकों में खराब सड़कें भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट की भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला जहां भय का माहौल खत्म करने का दावा कर रही, तो वहीं सपा नेता नीरज गौड़ उनके तमाम दावों को झूठा करार दे रहे हैं। सबसे ज्यादा
खतरनाक बात थी हमारी विधानसभा में कि नकली शराब का हब बना हुआ था। गुंडागर्दी इतनी व्याप्ति थी, फर्जी मुकदमे इतने ज़्यादा लग रहे थे कि लोगों के अंदर डर और भय व्याप्त रहता था। ये रहता था कि कब किस पर मुकदमा लिख जाए, कोई सच बात बोलने के लिए राजी नहीं रहता था। सच बात बोलने के लिए अब हम समझते हैं कि किसी को अब डर और भय नहीं है। विधायक दिखती हैं, विधायक का काम बस इतना है, जो सरकारी या शासन स्तर से जो भी काम आते हैं उस पर खड़े होकर बढ़िया अच्छे भाषण, अच्छे स्लोगन देना, और शासन की एकार रोडें कोई हो तो नारियल फोड़ देना, फीता काट देना, वो भी काम नहीं हो रहे हैं।